एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए आज करते हैं क्लास 7 से इंग्लिश की बुक हनी कॉम से चैप्टर 7 डैड एंड द कैट एंड द ट्री। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोम है, आपको बड़ा मजा आएगा और हो सकता है आप इसे रिलेट भी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कभी आपने देखा है कि कोई बिल्ली पेड़ पे फंस गई है और आप उसकी हेल्प कर रहे हैं और हेल्प करने के लिए आते हैं आपके पिताजी, ठीक है, जिनसे कुछ हो तो नहीं रहा पर वो अपने कॉन्फिडेंस को लूज किए बिना उसकी हेल्प करने के लिए अड़े हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इस पोम में आगे क्या होता है। दिस मॉर्निंग अ कैट गोट स्टक इन आवर ट्री। अब आज सुबह क्या होता है कि एक कैट हमारे घर के सामने पेड़ पे फंस जाती है। डैड सेड, पापा कहते हैं, राइट जस्ट लीव इट टू मी। अरे तुम छोड़ो, ये तो मेरे बस की बात है, मैं अभी इस बिल्ली को क्या कर देता हूँ, मैं इसको उतार देता हूँ। अब पापा जी फुल कॉन्फिडेंस में हैं, अब वो चाहते हैं कि वो बिल्ली को एक ही झटके में नीचे उतार दे। द ट्री वॉज, वो भी ट्री कैसा है, वो भी है, मतलब वो इतना स्ट्रोंग नहीं है, वो थोड़ा सा पतला सा ही है, मतलब उसकी जो ब्रांचेस है वो कमजोर है। द ट्री वॉज टॉल, पर जो पेड़ है वो क्या है, लंबा है। मम सेड, मम्मी कहती है, फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल, कि देखो हिलाओ नहीं, मतलब आप गिर जाओगे, गिरना मत। जैसे मम्मी होते हैं दूर खड़े होकर थोड़ा सा घबराई होती है कि देखो गिरना मत, प्लीज अपना ध्यान रखना। फॉल स्कोफ्ड डैड, स्कोफ का मतलब होता है कि किसी का एकदम से मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ना, हाँ गिरूंगा, और वो भी मैं तो बड़ा अच्छा क्लाइंबर हूं, मैं कैसे गिर जाऊंगा। चाइल्ड्स प्ले दिस इज यू वेट एंड सी, तुम बस देखो और मतलब रुको और देखो, ये तो बच्चों का गेम है मेरे लिए। ही गोट आउट द लेडर फ्रॉम द गार्डन शेड। अब पापा जी कहाँ जाते हैं, गार्डन शेड में जाते हैं, वहां पे एक कोई शेड बना हुआ है और वहां से क्या लेके आते हैं, लैडर लेके आते हैं, सीढ़ी लेके आते हैं। इट स्लिप, और जो सीढ़ी है वो स्लिप हो जाती है। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और वो कहाँ पे जाके गिरते हैं, फूलों के ऊपर जाके गिर जाते हैं पापा जी। नेवर माइंड डैड सेड, पापा कहते हैं कोई बात नहीं। ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर, हिज फेस एंड हिज ट्राउजर एंड हिज शर्ट। अब पापा क्या करते हैं, जल्दी से खड़े होते हैं और सारी जो धूल मिट्टी है उसको हटा लेते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। वी विल ट्राई प्लान बी, हम प्लान बी ट्राई करेंगे। मम सेड, मम्मी कहती है, प्लीज दोबारा मत गिर जाना, ओके। पापा फिर कहते हैं, दोबारा, मैं दोबारा गिरूंगा, अरे कैसी बात कर रहे हो भाई तुम। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, इट ब्रोक, और जैसे ही पापा जी एक ब्रांच को पकड़ते हैं वो टूट जाती है, क्यों, हल्की सी ब्रांचेस है। डैड लैंडेड वो लो बैक ऑन द डेक। मम सेड, स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। अब पापा फिर से दीवार के साइड में फिर से डेक पे गिर जाते हैं और फिर मम्मी कहती है, अरे भाई बंद करो, क्यों अपनी गर्दन तुड़वाना चाहते हो आप लोग। अब पापा कहते हैं, रबिश, अरे ये अपनी बकवास बंद करो, हम प्लान सी ट्राई करेंगे। अब पापा जी मान ही नहीं रहे हैं हार, पापा जी का कॉन्फिडेंस पूरे हाई लेवल पे है। वो कहते हैं कि हम प्लान सी काम करेंगे और मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए तो ये पलक झपकाने वाला काम है। अब सब देख रहे हैं खड़े होके, चलो पापा जी क्या कर रहे हैं। देन ही क्लाइंब्ड अप हाई, अब पापा जी क्या करते हैं, गार्डन की जो वॉल होती है उस पे ऐसे चढ़ जाते हैं। गैस व्हाट, ही डिडंट फॉल, वो गिरे नहीं। ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रॉक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट, और जहां पे बिल्ली बैठी हुई थी ना, सीधा तुरंत जाके वहां पे एकदम से वहां छलांग लगा के बैठ जाते हैं उस ट्री ट्रंक पर। द कैट गेव अ येल, अब बिल्ली डर गई बेचारी, बिल्ली तुरंत चिल्लाती है और स्प्रैंग टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे भाग के एक छलांग लगाती, कहाँ तो बिल्ली डरी हुई थी, ऊपर से उतर नहीं रही थी, और जैसे ही पापा बिल्ली के ऊपर बैठते हैं बिल्ली चिल्ला के नीचे कूद जाती है। प्लीज एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, और बिल्ली इतनी खुश होती है कि चलो मैं नीचे आराम से उतर गई। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्प्रिंकलिंग स्पंग एज कैन बी, बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप इन द ट्री। अब क्या होता है, बिल्ली तो नीचे उतर के आ जाती है, खुश हो रही है, मुस्कुरा रही है, पर जो हमारे बेचारे पापा हैं वो ऊपर ही लटके रह जाते हैं। तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग सी पोम है, आई होप आपको अच्छा लगी होगी। अब ग्लोसरी कर लेते हैं, किट राइट की लिखी हुई एक अच्छी सी पोम है। ग्लोसरी है वोबली, वोबली क्या होता है, अनस्टेडी, जो मजबूत ना हो। फॉर गुडनेस सेक, ये एक एक्सक्लेमेशन है जब हम किसी को बचाने के लिए बोलते हैं, फॉर गुडनेस, भगवान के लिए, हम इसको तब यूज करते हैं। स्कोफ होता है किसी का मजाक बनाते हुए हंसना। चाइल्ड्स प्ले मतलब बहुत इजी काम है, बच्चों का खेल। लैंडेड वो लोग, फेल हैविली मतलब एकदम से जोर से गिर जाना। प्लीड एज पंच, वेरी प्लीड मतलब खुश हो गए,
खुश हो गई या खुश हो गए। सेफ एंड साउंड अनहर्ट, बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए आराम से उतर जाना या नीचे बैठ जाना। अब इसके क्वेश्चन आंसर है, Why was dad sure he would not fall? पापा क्यों श्योर थे कि वो गिरेंगे नहीं? The dad was sure he wouldn't fall because he was a good climber. बार बार पापा बोल रहे हैं कि भाई मेरे जैसे क्लाइंबर, मेरा जैसा क्लाइंबर, मतलब वो एक बहुत अच्छे क्लाइंबर है। Which phrase in the poem expresses dad self confidence best? अब ऐसी कोई लाइन बताओ जिसमें पता चलता है कि पापा जी का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो बेस्ट है। सो राइट जस्ट, लीव इट टू मी, इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी, कि पापा पूरे पोम में कई बार ऐसे वर्ड यूज करते हैं जिससे पता चलता है कि पापा जी का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बेस्ट है। डिस्क्राइब प्लान ए, अब बताओ प्लान ए क्या था पापा जी का और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। सो अकॉर्डिंग टू प्लान ए, फादर वुड हैव रीच्ड द ट्री टॉप विद द हेल्प ऑफ ए लैडर, हाउएवर द लैडर स्लिप्ड एंड फादर फेल ऑन द ग्राउंड, कि पापा जी का तो प्लान यही था, सीढ़ी लाएंगे, लगाएंगे, चढ़ जाएंगे, बिल्ली को नीचे उतार लेंगे। बट होता क्या है, जो वो सीढ़ी है वो स्लिप हो जाती है, पापा नीचे गिर जाते हैं। क्वेश्चन है फॉर प्लान सी। अब प्लान सी वो सक्सेस, वट वेंट रोंग देन? अब प्लान सी तो अच्छा था ना कि पापा जी थोड़ा सा दीवार पे चढ़ेंगे और बिल्ली को उसको उतार लेंगे, बट वो गलत कैसे हो गया? सो इवन दो प्लान सी वाज अ सक्सेस, इट डिड नॉट वर्क आउट एज प्लान, कि जैसे पापा ने प्लान किया था ऐसा तो प्लान वो नहीं हुआ। द मोमेंट ऑफ द फादर रीच द ट्री टॉप, द कैट जम्प, टच द ग्राउंड एंड वॉज अगेन आउट ऑफ फादर्स रीच, और फिर जो बिल्ली है वो जंप करके नीचे आ जाती है, पापा जी की रीच से वो दूर हो जाती है और पापा जी वहां ऊपर अटके रह जाते हैं। The cat was very happy to the on the ground. Pick out the phrase used to express this idea. अब आपको बताना है कौन से वो फ्रेजेस हैं जिनका यूज हुआ है जिसे पता चलता है वो कैट है, बहुत खुश थी ग्राउंड पे आके, तो वो स्माइलिंग कर रही थी, स्मिर्किंग थी, ठीक है, वो खुश हो रही थी और थोड़ा सा मतलब यहाँ वहाँ गर्दन को हिला रही थी, तो इससे पता चलता है कि जो कैट है वो खुश है। Describe the cat and the dad situation in the beginning and at the end of the poem. तो आपको पोम के बीच में, वो स्टार्टिंग में और लास्ट में बताना है डैड और कैट की सिचुएशन कैसी थी। सो एट द onset, cat was stuck on the tree. Father was confident to be able to drive it away. अब पापा पूरे कॉन्फिडेंस में थे कि मैं बिल्ली को बचा लूंगा। By the time the poem ended, the cat was free. The father got stuck in the tree. अब क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, कैट फ्री हो जाती है, पापा जी वापस से ऊपर लटक जाते हैं। Why and when did dad say each of the following? कब और क्यों कहा पापा जी ने ऐसा? fall मतलब fall, मैं गिरूंगा। So when his wife warned him against falling, father with a great surprise said fall, कि जब मम्मी बार बार उनको वॉर्न कर रही है प्लीज गिरना मत, गिर मत जाना, गिर मत जाना, तब पापा कहते हैं गिरना, मैं गिरूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद है नेवर माइंड। अब पापा जी कहते हैं, क्यों कहते हैं, हैविंग फॉलन ऑन द ग्राउंड टू द ग्राउंड, द फादर डिड नॉट गिव अप एंड ब्रशिंग द डर्ट फ्रॉम हिज हेयर क्लोथ सैड नेवर माइंड, कि जब वो गिर जाते हैं तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, फिर वो अपने सारे जो डर्ट है उसको झाड़ के खड़े हो जाते हैं। फनी जोक, पापा क्यों कहते हैं, सो व्हेन हिज वाइफ अगेन वॉर्न हिम against falling while he was executing plan B, he found his wife warning to be a funny joke. अब जब प्लान बी काम कर रहे हैं तब भी मम्मी उनको फोन करते कि प्लीज 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 आप ये सब मत करो, गिर जाओगे, तभी पापा कहते हैं फनी जोक। उसके बाद है रबिश, पापा रबिश क्यों बोलते हैं, सो आफ्टर द सेकंड फॉल व्हेन हिज वाइफ इंटरवर्ड सेइंग दैट ही माइट ब्रेक हिज नेक, जब मम्मी कहते हैं भाई तुम अपनी गर्दन तुड़वा लोगे, तब पापा दोबारा कहते हैं रबिश, क्या गलत बोल रहे हो, कुछ नहीं होगा। डू यू फाइंड द पोम ह्यूमरस, क्या आपको लगता है जो पोम है वो ह्यूमरस है? बिल्कुल लगता है भाई, मेरे तो हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाएगा। क्यों? अगर कोई मुझे कोई और सुना रहा होगा इस प्रकार कुछ कुछ बता के, तो मेरे तो पेट में दर्द पक्का ही है। रीड अलाउड लाइन विच मेक यू लाफ, अब ऐसी कौन सी लाइन थी जिसने आपको लाफ किया, मतलब हंसने, किस लाइन पे आपको हंसी आई। सो द नरेटर फादर falling over and over again was quite humorous. The cat gave a yell and sprang to the ground. It slipped and he landed in the flower bed. तो ये कुछ लाइनें थी जिनको पढ़ के मुझे क्या आई, हंसी आई।
तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। पोम क्वेश्चन से भी आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मैं सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।